हम ये नहीं करते हैं। कोई यहाँ आता है यही बैठे मिलते हैं। कौन मिलता है? यहाँ आता ही नहीं है। ये आज बुलाया है मैंने, 3 दिन से ऑडिट की रिपोर्ट के लिए बुलाया हूँ। ये इसको नहीं आए बुधवार को। कौन से बुधवार को है यार? जबरदस्ती की बात कर रहा है। तेरे सामने आएगा ये बुधवार को? आज बुलाया है, ऑडिट का 20-25 दिन करवा रहा हूँ। आपको यहाँ ये रेगुलर यहाँ मैं बुलाऊंगा, तेरे को जो करना हो कर ले। मेरा पुराने एम्प्लॉई है, पुराने काम करवाने बुलाऊंगा। ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो मैं बढ़ाऊंगा। उसी को इसी तरह धमकाओगे क्या आप? मैं कोई धमका नहीं रहा, तो तेरे को और बता क्या कर रहा रहे हो हूँ। तुम? मैं मेरे एम्प्लॉई को बुलाऊंगा, काम तो करवाऊंगा। कब कब आते हैं, इनका पूरा रिकॉर्ड जो कैमरा लगाया हुआ। नमस्कार, न्यूज़ार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। स्वस्थ भारत मिशन और स्वस्थ भारत को लेकर सरकार करोड़ों रुपए हर साल खर्च करती है। लोगों में जागरूकता लाने और उन्हें समझाने के लिए करोड़ों के विज्ञापन और रैलियां निकालकर प्रचार प्रसार किया जाता है, मगर नवलगढ़ की सब्जी मंडी का हाल बेहाल बना हुआ है। प्रशासन की उदासीनता और यहाँ के व्यापारियों तथा मंडी सचिव के बीच खींचतान के चलते पूरा मंडी इलाका सड़ांध मार रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं व्यापारियों की जो थोक की दुकानें हैं उनके आसपास प्लेटफार्म के पास किस तरह गंदगी के ढेर लगे हैं। पूरा मंडी परिसर कचरे और गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है। मंडी कमेटी द्वारा थोड़ी बहुत सफाई होती है, जिसका कचरा दुकानों के पास ही सड़क किनारे डाल दिया जाता है। इस कचरे की दुनिया में प्लास्टिक की थैलियाँ, कार्टून, गली सड़ी सब्जियां तथा अन्य कई तरह के अपशिष्ट पदार्थ यहाँ डाल दिया जाता है। यही नहीं, मरे हुए जानवर और कुत्ते भी इसी ढेर में दफन करा दिया जाता है। जहाँ भी देखो गंदगी ही नज़र आती है। मंडी में सफाई को लेकर न तो प्रशासन रुचि रखता है और न ही मंडी में रहने वाले व्यापारियों अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हजारों लोग यहाँ से खरीदी सब्जी खाते हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर व्यापारियों को मंडी परिसर साफ सुथरा रखना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता होनी चाहिए। मंडी में 50 से अधिक कांटे लगे हैं, जहाँ सैकड़ों क्विंटल सब्जी रोज़ तुलती है, जिसका बनने वाला कचरा दुकानों के पास ही फेंक दिया जाता है। भय बिना प्रीत नहीं। कचरा फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अल सुबह जब मंडी लगती है तब करीब 300 किसान और व्यापारियों की भीड़ लगती है। उस दौरान मंडी का सारा माहौल बदबूदार सड़ांध से भरा रहता है। सब्जी मंडी और कृषि मंडी को लेकर कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं। सूत्रों के अनुसार दुकानों के आवंटन तथा टैक्स को लेकर बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। इसकी जांच की जरूरत है। इस विषय में सब्जी मंडी के अध्यक्ष नरेश कुमार सैनी और मंडी सचिव के बीच कई बार नोकझोंक और खींचतान भी हो चुकी है। मंडी अध्यक्ष ने कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। सफाई, बिजली, पानी, सड़क जैसे व दुकानों के आवंटन, उनके लाइसेंस को लेकर कई गंभीर आरोप हैं। जानकारी के अनुसार 2016 में मुख्य बाजार से सीकर झुंझुनू हाईवे मुख्य मार्ग पर नई सब्जी मंडी की स्थापना हुई थी। तब से आज तक मंडी परिसर में सड़कें नहीं बनाई गई, द्वार पर कोई नाम भी नहीं लिखा गया। मंडी में जो प्लेटफार्म बने हैं वह सब टूट चुके हैं। सब्जी मंडी में अल सुबह तड़के 3 बजे से किसान सब्जी बेचने पहुंचना शुरू हो जाता है, जो सुबह 8 बजे तक भीड़ रहती है। रात के अंदर में लाइट खराब पड़ी रहती हैं, जिसके कारण किसानों को अपनी सब्जी बेचने में काफ़ी तकलीफें होती हैं। उनके लिए मंडी में कोई सुलभ शौचालय नहीं है, जो है वह वर्षों से खराब पड़ा है। पीने के लिए पानी नहीं होने से व्यापारी और किसानों दोनों परेशान हैं। नई दुकानों के आवंटन को लेकर सरकार ने कई साल पहले आदेश निकाला था, उनको अभी तक आवंटन नहीं किया। मतलब हर तरह गड़बड़ झाला, कहीं भी सही मापदंड दिखाई नहीं दे रहा है। सब्जी मंडी हो या कृषि मंडी, सरकार विभिन्न विकास कार्यों के लिए लाखों का बजट नवलगढ़ के लिए भेजती है, मगर यहाँ सब चौपट नज़र आ रहा है। टैक्स को लेकर, दुकानों के आवंटन को लेकर, बिलिंग को लेकर कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं। उधर मंडी अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाए हैं कि जब भी कोई व्यापारी ऑफिस में काम के लिए जाते हैं तो स्टाफ ही गायब रहता है। 1-2 कर्मचारी काम करते हैं, वे भी प्राइवेट लगा रखे हैं, जिनमें कोई अनुभव नहीं रहता। मंडी सचिव नीरज बिष्ट ने जब सफाई और अव्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की गई तो ढुलमुल बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। इस संबंध में मंडी अध्यक्ष और सचिव दोनों से बात की। दुनिया दोनों ही क्या सफाई देते हैं बताइए, जो कि करवा दी जाएगी। वैसे रेगुलर सफाई की है, लेकिन व्यापारियों की खुद की भी जिम्मेदारी है सफाई रखने की। अगर व्यापारी भी इसमें सहयोग करेंगे तो सफाई अच्छी व्यवस्था रहेगी। और इसके सिवा हमने ठेके पे काम दे ही रखा है, 4 व्यक्ति लगा रखे हैं, वो सफाई करते हैं। हमारी जो बजट की सीमाएं हैं उनके अनुसार हम काम करा रहे हैं। दूसरी समस्या इन्होंने
दुकानों के पोजीशन के लिए बताई। उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि वो एक ट्रांसफार्मर बिजली विभाग द्वारा स्थानांतरित किया जाना है, जो उनके द्वारा किया नहीं जा रहा है, जिससे सारे काम रुके पड़े हैं। उस जगह पर सड़क भी बननी है और व्यापारियों को पोजीशन भी दिया जाना है। जैसे ही बिजली विभाग ट्रांसफार्मर शिफ्ट कर देगा, ये समस्या का भी निदान हो जाएगा। तो जो सब्जी मंडी में है, जगह जगह जो गंदगी के ढेर लगे हैं, सड़कें भी नहीं है, झाड़ झपाड़ भी खड़े हैं, रात को लाइटें भी बहुत कम जलती हैं। मैंने देखा है, बहुत बार मैं आता हूँ रात जो को। भी लाइटें हैं, हमारे पोल हैं, उन पे लाइटें लगी हुई है। अगर एक दो कोई लाइटें खराब हो भी गई हैं तो उनको भी लगा दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और विद्युत विभाग के जो पोल हैं उन पे हम लाइट नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें अलाउड नहीं है उनके पोल्स पे लाइट लगाना। सब्जी मंडी हाईवे सड़क पे है, जयपुर झुंझुनू सड़क पे, उसके बावजूद इस पे कोई नाम नहीं है। क्या समझता है, कोई पता नहीं कि क्या ये स्कूल है या कोई सब्जी मंडी है क्या? इसमें पहले भी नाम लिखाया गया था, लेकिन वो नाम डिलीट हो गया है, समय के साथ वो फेड हो गया है। अभी दोबारा आपके सामने ही मैंने बात की है। जो भी व्यक्ति प्राइवेट फर्म का है वो आएगा और इस पे नाम वाम जो भी लिखाना है वो हम कृषि उपज मंडी समिति का लगा देंगे। 2016 में यहाँ सब्जी मंडी शिफ्ट हुई थी, उसके बाद आप कितनी बार व्यापारियों की मीटिंग ली समस्या को लेकर? व्यापारियों की मीटिंग व्यापार संघ अध्यक्ष लेता है और व्यापार संघ अध्यक्ष ही मीटिंग लेके हमारे पास आता है, जो भी समस्या होता है वो लेके। तो क्या वो समस्या आपके पास पटल पर रखते हैं, वो सॉल्व होती हैं क्या? जो भी समस्याएं हम सॉल्व भी करते हैं और हमारी जितनी क्षमता होती है उतना ही कर पाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने बजट से ऊपर जाके कोई काम करें। जो लिमिटेशन हमें गवर्नमेंट ने बजट में दे रखी है उस तक ही हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, बाकी इतना ज़्यादा हमारे पास बजट। अभी सरकार का क्या नोटिफिकेशन है सब्जी मंडियों को लेके, व्यापारियों को लेके? जैसे पहले बहुत एक पूरा बड़ा तबका चलता था, अभी क्या है वर्तमान में? देखिए, वर्तमान में मंडियों में जो फल सब्जी है उस पर कृषक कल्याण फीस है। तो कृषक कल्याण फीस जो है वो मंडी समिति को प्राप्त नहीं होती। मंडी समिति प्राप्त तो करती है, लेकिन वो सीधे जयपुर जाती है, जो कि किसानों के वेलफेयर स्कीम्स में लगती है। इसीलिए मंडी फल सब्जी से जो आय होती है वो मंडी की आय में शामिल नहीं होती, इसीलिए हमें भी नुकसान होता है इससे। पर फिर भी अनाज मंडी से जो भी हमारे पास मंडी फीस आती है, जितनी आती है उसके अनुसार वहाँ भी खर्च किया जाता है। अभी रजिस्ट्रेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन वाले सारे व्यापारी कार्य नहीं करते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कोई 1980-85 से शुरू हुए हैं। अब उनमें से कई ऐसे व्यापारी हैं जो कि अस्तित्व में ही नहीं है, लेकिन उनके लाइसेंस हैं। करीब 200 लाइसेंस जारी हैं, उनमें से मुश्किल से 30 से 40 काम करते हैं। फल सब्जी के भी 37 दुकानें यहाँ अलॉट हैं और 20-25 लाइसेंस और होंगे। इस तरह से मतलब 70-80 लाइसेंस होंगे, लेकिन सभी वर्किंग में है, ये हमारे पास ऐसा नहीं है। जो फल सब्जी मंडी के अंदर काम करते हैं वही हमारे लिए अस्तित्व में है, क्योंकि बाहर वालों पे कोई टैक्स है नहीं फल सब्जी का, इसीलिए हमारे पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत 2 लाख रुपए कृषक या कृषक के परिवार के किसी भी सदस्य की कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख, एक अंग कटने पे 25,000, 2 अंग कटने पे 50,000 और प्रत्येक उंगली कटने पर 5-5 हज़ार की सहायता अभी भी दी जाती है और अभी दी जा रही है, लगातार दी जा रही है। में पोस्टमार्टम, FIR रिपोर्ट, पंचनामा, पुलिस की तफ्तीश रिपोर्ट, ये सब लगा के ऑनलाइन आवेदन होता है। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात मंडी समिति की बैठक होती है, मंडी समिति की सहायता समिति की बैठक, जिसमें कि उपखंड अधिकारी महोदय, जिला कलेक्टर प्रतिनिधि महोदय और सचिव कृषि उपज मंडी समिति फाइलों को निस्तारित करते हैं। जो भी समस्या है उनका निदान कर देंगे। जो भी है फल सब्जी मंडी सेक्रेटरी सचिव हम अध्यक्ष हमें लिखित में दे दें, जो भी हमारे क्षमता में होगी हम करेंगे। ऐसे दे रखी है तो वो अब ऐसा है कि सफाई व्यवस्था है तो सफाई हो ही रही है, इसको और बेहतर कर देंगे और बजट मंगाएंगे। अभी तक हमारे पास बजट कचरा उठा के बाहर फेंकने का नहीं है, उसके लिए अलग से लिख देंगे। एक स्वस्थ भारत को लेकर प्रधानमंत्री भी बहुत आज करोड़ों अरबों रुपए पैसे खर्च करती है सरकारें, और उसके बावजूद मंडी के हाल देखें तो
देख नहीं पाते आप? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। फल सब्जी मंडियों में समस्या सफाई की रहती है और अधिकतर है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत स्वच्छ है हमारी मंडी, लेकिन व्यापारियों की खुद की भी जिम्मेदारी होती है सफाई रखने की। अगर व्यापारी व्यवस्थित रूप से काम करें और गंदगी को इधर उधर नहीं फैलाएं तो आसानी से सफाई रह सकती है। एक जगह कचरा डालें, उस कचरे को हम उठा के इधर उधर जहाँ भी डंपिंग की जगह है वहाँ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कचरा कई जगह होता है तो सफाई कर्मियों को भी परेशानी आती है। सब कितने दिन से आप सफाई करवाते हैं मंडी? डेली मंडी में जो ठेके के कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, वो जाते हैं और सफाई करते हैं। आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाल कर ये जो आपने ये हमें बात पूछने का मौका दिया है। बात ये है कि जो इन्होंने सफाई के लिए, तो जो आप यहाँ मौका देखो, यहाँ मतलब 16 में हमारे यहाँ मंडी आई थी, तब से लेके आज तक एक दिन भी इन्होंने कचरा नहीं उठाया। बीच में नगरपालिका ने जो ज़रूर दबाव के कारण काफ़ी थोड़े दिनों तक उठाया था, पर अभी 6 महीने से तो ये हाल हो रहे हैं कि पूछो मत। जो आप मौका देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो सफाई के नाम पर ये 80,000 रुपये उठाते हैं। अगर उनमें से आधे पैसे भी ये नगरपालिका को जमा करवा दें तो इनका रोजाना का समाधान हो जाए, पर नगरपालिका को तो ये पैसा जमा नहीं कराना चाहते हैं और ये अपनी बंदर बांटते हैं और 80,000 रुपये मजदूरों के नाम पे उठाते हैं, सफाई के नाम पे। और वो 80,000 रुपये उनको पूरी तनख्वाह नहीं दी जाती। 3 या 4 बंदे रख रखे हैं उन्होंने, 8-8 हज़ार रुपये में इन्होंने रख रखे हैं। वो आप अगर मैं आपको अगर गलत बोल रहा हूँ तो उस टाइम पे आप यहाँ सफाई करते हैं, सुबह उनको पूछो कि तुम्हें कितनी पगार देते हैं। 8,000 रुपये उन्होंने एक कर्मचारी को देते हैं, 3 या 4 कर्मचारी रख रखे हैं। सफाई के नाम तो इतना इन्होंने कर रखा है, मतलब दुपड़पट्टी की पूछो मत। दूसरी बात ये शौचालय इन्होंने आज तक नहीं बनाया, और जो एक बना हुआ है मंडी आने से पहले का, उसका आप वहाँ जाके मौके पे देखना, इतना बुरा हाल है कि उसको आज तक उसमें एक भी आदमी अंदर नहीं गया है और वो बंद पड़ा है। अब ये तो प्रधानमंत्री जी की इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं आ रही हैं सफाई के लिए, तो पर इस मंडी के अंदर तो आज तक हमें न तो सफाई के लिए कोई व्यवस्था है, न शौचालय की कोई व्यवस्था है। और लोग जो मजदूर हैं हमारे यहाँ खुले के अंदर जाते हैं, इतनी बुरी गंदगी कर रखी है। बारिश में तो इतना होता है कि इतनी बदबू आती है कि पूछो मत। इससे मैंने एसडीएम हमारे यहाँ प्रशासक हमारे मंडी के, तो आप अध्यक्ष हैं सब्जी मंडी के, और पूरी सब्जी मंडी में झाड़ झपाट खड़ा है, गंदगी फैली हुई है, सफाई नहीं है, बिजली को लेके है, पानी को लेके है, तमाम तरह की समस्याएं बनी हुई है। तो आपने उनको लिखित में नहीं दिया? काफ़ी बार दिया है। और पानी की तो ऐसी बात है कि उन्होंने 2 या 3 नल लगा रखी है, वो भी 1-2 नल तो अभी टूटी हुई है और इतनी नीचे है कि मतलब उसमें आदमी तो पानी पी नहीं सकता, और उसमें महीने में आधी बार वो बंद पड़ी रहती हैं। और पानी के लिए तो कोई भी तरह की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो ये झाड़ झपाड़ है, ये अभी आपने वहाँ गए थे और आप उनसे आपने पूछा होगा, तो वो कह रहे हैं कि हम सफाई, हमारे दीपावली पे सफाई करवाई थी। तो दीपावली को गए हुए कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए, आप मौके पे देखो कितनी उन्होंने सफाई की है, कितनी उसमें सत्यता है, वो आपके सामने आ जाएगी। दूसरी बात, जो मंडी के गेट है, मेन गेट हाईवे पे, 16 से लेके आज तक उन्होंने कोई भी तरह का नाम नहीं लिखवा रखा। और वो उनको कहते हैं, काफ़ी बार में मैंने प्रार्थना पत्र दिए हैं, वो मेरे पास सबूत में भी हैं, सूचना के अधिकार में भी उन्होंने, मैंने उनसे मांगा है कि आप क्यों नहीं लिखवा रहे। दूसरी बात ये है कि लाइटों के नाम पे इन्होंने क्या करते हैं, हर साल दीपावली पे ये 40,000, 30,000, 50,000 का बिल बना लेते हैं, 40, 50, 35 लाइट मंगवा लेते हैं और उनमें से 2-5 लाइटें लगा देते हैं। चलो वो कहते हैं कि हमने पूरी लगाई है, तो हम ये कहते हैं कि हर साल आपके पास जो खराब हुई लाइटें हैं वो स्टॉक में पड़ी होगी, कबाड़ में पड़ी होंगी, या आपने नीलाम कर दी होंगी, तो वो स्टॉक दिखाओ। 1, 2, 3 लाइट लगा देते हैं, बाकी बंदर बांट लेते हैं आपस में। ये इनका सिस्टम चल रहा है। वो भी मेरे पास सूचना के अधिकार में इनसे बिल मांगे हुए हैं, 19 के, 18 के, 20 के, जो उन्होंने में 40,000, 38,000, 19,000 कितने रुपयों के बिल उन्होंने उठा रखे हैं। हर साल उठाते हैं, इस साल भी इन्होंने उठाए हैं, कितनी लाइटें मंगाई हैं, कितनी लगाई हैं। और उनको भी हमने 12 महीने पहले अवगत करवाया था। सबसे मेन समस्या तो ये है कि हम ऑफिस में जाते हैं, मैं जाता हूँ, मेरा व्यापारी जाते हैं, वो बदतमीजी से बात करते हैं।
हमने एसडीएम साहब के सामने कहा था कि सरकारी ऑफिसों में कैमरा अलाउड कर रखा है सरकार ने, उन्होंने आज तक कैमरा नहीं लगा रखा। क्यों वो तो मतलब कोई काम भी नहीं करते हैं और रिश्वत मांगते हैं खुलेआम। लाइसेंस आपको उन्होंने बताया कि 35 से 55 लाइसेंस हैं, 37 तो अलग हैं, 20-25 हमने अभी अलॉट और कर दिए। इन्होंने 150 से अधिक लाइसेंस बना रखे हैं, प्रतिदिन लाइसेंस बनवाते हैं, एसडीएम साहब के भी वहाँ साइन होते हैं। ये मतलब लाइसेंस के नाम पे ये खुली रिश्वत लेते हैं, 5 से 6 हज़ार रुपया खुली रिश्वत लेते हैं ये। हमने इस चीज़ के विषय में विधायक महोदय को भी अवगत करवाया है। वर्तमान में जो विधायक जी हैं उनको भी हमने अवगत करवा दिया कि एकदम से रिश्वतखोर आदमी है ये। कैमरा यहाँ नहीं लगाने का कारण आप साफ साफ समझते हो, व्यापारियों पे दबाव बनाए रखते हैं, कोई काम के लिए जाता है उसको काम नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अब क्या कदम उठा रहे हैं? और एक बात और बताना चाहता हूँ, इसका ये उदाहरण है कि जब पूनिया जी यहाँ थे, राजेंद्र जी पूनिया जी, उस टाइम का अनाज वालों का और सब्जी वालों का टैक्स देख लो, और आज इनके समय में जो कितना टैक्स आ रहा है वो देख लो। टैक्स नहीं आने का कारण खुली रिश्वत ले लेते हैं और मतलब लिपापोती कर देते हैं। यही इनका सिस्टम चल रहा है। करेंगे, हमने विधायक जी को कह रखा है, विधायक जी को भी हम दोबारा अवगत करवाएंगे कि ये अगर इसका यहाँ से इस कर्मचारी को यहाँ से हटाकर अगर दूसरी जगह नहीं लगाओगे तो हमारा यहाँ व्यापार करना, पहले भी हम 15 साल से ये 3 बार यहाँ आ चुका, तीनों बार में इन्होंने मंडी को इतना फ्लॉप कर दिया कि जो इसके आने से पहले जो मंडी में कितनी आई थी, जो पुरानी मंडी में थी, वो भी आज नहीं है। इसमें 8 फरवरी को जो नए व्यापारी जुड़े थे उनको अलॉट हुआ था आवंटन की दुकानें, 23 दुकानों के लगभग थी, शायद 18 तो एक थी, 5 दुकानें एक थी। आज अलॉट होने के बाद में 2 साल के करीब हो गया, फरवरी फिर आने को, 25 फरवरी आने को तैयार है। मतलब आवंटन होने के 6 महीने बाद इन्होंने रजिस्ट्री मतलब पट्टा कब्जा इनको देना चाहिए था व्यापारियों को, जिससे वो दुकानें बनाते, आज 1.5 साल तक उन व्यापारियों को लाभ मिलता, सरकार को भी जो मतलब स्टाम्प ड्यूटी का फायदा मिलता। रजिस्ट्री अगर मतलब 23 दुकानों की रजिस्ट्री बनती तो सरकार को भी कितनी आमदनी होती। आज 23-24 2 साल का उनको कितना रेवेन्यू विभाग में भी घाटा हो गया, मेरे व्यापारियों को भी घाटा हो गया। और इनको कहने पे यही कहते हैं आप बनवाते नहीं हो। आज तक की मिति में, मतलब आज तक की तारीख में किसी भी व्यापारी को, जो व्यापारियों को दुकानें अलॉट हुई है, उनको कोई भी सूचना नहीं दी गई है। आज तक किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। तो व्यापारी कहाँ से बनाएंगे रजिस्ट्री, किससे बनवाएंगे?